हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएसएसबी में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस जो फरवरी एग्जाम में हुए थे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है? तो दोनों सदन हमारे पार्लियामेंट के हिस्सा लेते हैं चुनाव में। ये इनमें हमारे राज्यसभा लोकसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर सब वोट देते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट। जो हमारी साउंड है वो कौन से मीडियम में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी? वो हमारी करेगी सॉलिड में। साउंड को चलाने के लिए पार्टिकल्स ज़रूरी होते हैं। सॉलिड में एटम्स एक दूसरे के साथ बहुत पास होते हैं, इसीलिए जल्दी वाइब्रेशन और ट्रांसफ़र हो जाता है। और जो खाली स्पेस होता है वैक्यूम, वहाँ हमारी साउंड बिल्कुल ट्रेवल नहीं कर पाती है। खाली जगह में हमारी साउंड ट्रेवल नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन से अमेंडमेंट है? वो हमारा अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट। मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आते हैं, वो हमारे 42 अमेंडमेंट में आते हैं। 1976 में इमरजेंसी के दौरान इसे जोड़ा गया था। ये हमें बताता है कि सिटीजन होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज ह्यूमन ब्लड रेड इन कलर। तो हमारा ह्यूमन का ब्लड रेड कलर का क्यों होता है? वो हमारा हीमोग्लोबिन का होता है। जैसे भी हमें अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाना होता है तो हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, और हीमोग्लोबिन ब्लड को लाल करता है क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके रेड कलर दिखता है फिर हमें। हु डिस्कवर्ड द डायरेक्ट सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। किसने डिस्कवर करा था सी रूट यूरोप से भारत तक का? वो था हमारा वास्को डी गामा। 1498 में ये अफ्रीका से आ रहे थे इंडिया की तरफ, और ये आके पहुंच गए थे केरला। तो इन्होंने उसके दौरान सी रूट डिस्कवर करा था इंडिया का। आंसर है हमारा सेकंड, वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर डू एयर क्राफ्ट फ्लाई टू अवॉइड टर्बुलेंस वेदर। ये हमारे फ्लाई करते हैं स्ट्रेटोस्फियर में। मौसम की सारी हलचल, बादल, बारिश, बादल का फटना, तूफान नीचे वाली लेयर्स में होता है ज़्यादातर। वो होती है हमारी ट्रोपोस्फियर। पायलट प्लेन ज़्यादातर मोस्टली पायलट प्लेन हमेशा स्ट्रेटोस्फियर में उड़ाते हैं, वहाँ बिल्कुल शांति होती है और हलचल कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? का केमिकल सिंबल है AU। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अ पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस इंस्टीट्यूशन के पास पावर है? सिर्फ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के पास ये ताकत है कि वे संविधान को ये पार्लियामेंट के पास होती है। लोकसभा और राज्यसभा के पास ये ताकत होती है कि वो संविधान में नए बदलाव ला सकते हैं। आर्टिकल 368 के तहत न्यू चेंजेस लाए जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है, उसका नाम है जुपिटर, बृहस्पति। ये इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1300 अर्थ समा सकती हैं, एक साथ 1300 अर्थ समा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अगर किसी के खून के ऊपर खुरंड नहीं आ रहा है तो उसके लिए किस विटामिन की कमी होती है? विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। वो होता है हमारा विटामिन के। चोट लगने के बाद, चोट अगर ऊपर से खुरंड नहीं आता है तो ये विटामिन के की कमी से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू ग्रांट पार्डन। तो ये हमारा आर्टिकल 72 है, 72 है। इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट किसी भी सजा को कम कर सकता है या किसी तरह से उसकी सजा माफ कर सकता है, यानी कि डेथ सेंटेंस है, फांसी की सजा, उसको भी कम कर सकता है या ख़त्म कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्कारवी इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। अगर हमारे मसूड़ों में स्वेलिंग आ रही है, खून आ रहा है, तो विटामिन सी की कमी के कारण आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। कौन सी सबसे नीचे वाली लेयर है हमारी अर्थ की, वो है हमारी कोर, जो कि आप डायग्राम में ये जो सबसे नीचे आपको दिख रही है ये हमारी कोर है इस डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब्सटेंस इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंस देन एनी लिक्विड। ये हमारा पानी के वाटर है, पानी की केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा चीज़ें को अपने अंदर घोल सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है। सॉल्वेंट होता है वो अपने अंदर जो चीज़ों को इजीली डिज़ोल्व कर लेती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। ये लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। बाबर की जीत से भारत में मुगल शासन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड इंटरवल गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो मैक्सिमम गैप कितना होता है दो सेशन के बीच में? वो होता है हमारा 6 महीने का, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नोन एज रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट कौन सा होता है हमारे सोलर सिस्टम में? इसका आंसर है मार्स, मंगल। इस प्लैनेट के सरफेस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें दूर से लाल दिखाई देता है। हु इज़ नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है हमारा BR अम्बेडकर। वो संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसीलिए उन्हें चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ पावर। ये हमारी वोट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडिया बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने किस देश से लिया था? ये हमने लिया था USA से। इंडिया ने अपने बेसिक राइट, इक्वलिटी, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट USA के बिल ऑफ राइट से लिया था। किससे लिया था? बिल ऑफ राइट से लिया गया था, USA से लिया था हमने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही पहली बार बताया था कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया का पैसा लूट रहे हैं। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने और ये पहले इंडियन थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले इंडियन मेंबर थे, इसीलिए इन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट नेचुरल अकरिंग फॉर्म ऑफ कार्बन। तो हमारी प्योर फॉर्म कौन सी है कार्बन की? इसका आंसर है हमारा डायमंड। इसमें सारे कार्बन एटम्स बहुत मजबूत तरीके से जुड़े होते हैं, इसीलिए ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जो संविधान के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है भारत में? वो है हमारी कर्नाटका। लगभग 70% कॉफ़ी अकेला कर्नाटका स्टेट है जो प्रोड्यूस करती है, 70% प्रोड्यूस करती है कर्नाटका आंसर है।
व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम? वैक्यूम के अंदर कितनी अप्रोक्सीमेट स्पीड होती है लाइट की? वो होती है हमारी 3 लाख किलोमीटर सेकेंड। हमारा आंसर है सेकंड ऑप्शन करेक्ट इसमें। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। विच ऑर्गेनेलिज इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च करी थी? 1942 में, 1942 में 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई से ब्रिटिश भारत छोड़ो का नारा दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करी थी, लॉन्च करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज है हमारी 25 साल। और अगर राज्यसभा के लिए आपको मेंबरशिप चाहिए तो आपकी मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए। लोकसभा 25, राज्यसभा 30 और प्रेसिडेंट के लिए 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस कौन सी गैस होती है? ये होती है हमारी नाइट्रियस ऑक्साइड। इस गैस को सूंघने पर क्या होता है? इंसान की हंसी आने लगती है और इसका नाम इसीलिए लाफिंग गैस रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? डीपेस्ट ओशियन कौन सा है? हमारा पैसिफिक ओशियन है। ये कुछ क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस करे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली हम 30 क्वेश्चंस फरवरी एग्जाम के सोल्व करेंगे स्किल अप एकेडमी 9 पे।